सोचिए अगर आपके सामने में कोई भारत मुर्दाबाद का नारा लगा रहा हो तो आप क्या करेंगे। अगर आप भारतीय होंगे, अगर आपके सामने में कोई ऐसा कर रहा होगा तो आप आग बबूला हो जाएंगे। आपके गुस्से का जो आलम है वो इतना ज़्यादा होगा कि उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, उसके लिए आपको एक पूरी बात बताते हैं। मामला भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर से जुड़ा हुआ है। गौतम गंभीर के बारे में आप जानते होंगे, जो कि एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं और हाल में वो भाजपा के सांसद हैं। सांसद साहब जब क्रिकेट के फील्ड से निकल रहे थे उस वक्त कुछ जो लोग थे वो कोहली कोहली का नारा लगा रहे थे। ये वीडियो पहले आप देखिए। तो आपने देखा कि मुश्किल से 6-7 सेकंड का ये वीडियो है और आप इसमें देख सकते हैं कि कोहली कोहली के नारे की आवाज़ आ रही है और उस नारे के बाद गौतम गंभीर ने जो रिएक्शन दिया है वो काफ़ी अशोभनीय है। उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाते हुए ये बात बताई कि किस तरह से वहाँ पर जब लोग कोहली कोहली का नारा लगा रहे थे तब उन्हें इस बात का बुरा लगा। हालांकि वो भी एक बड़े क्रिकेटर हैं, वो भी एक खिलाड़ी हैं और इस तरह से किसी को भी नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि अगर आप किसी क्रिकेटर के फ़ैन हैं, चाहे आप धोनी के हों, चाहे आप युवराज के हों, सचिन के हों या फिर किसी भी प्लेयर के हों, अगर कोई दूसरा प्लेयर वहाँ से गुजर रहा है तो आपको उनके ऊपर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है या उन्हें चिढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि आप एक बड़े खिलाड़ी हैं और दुनिया भर के सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और ऐसे में आपका ये रिएक्शन बिल्कुल भी कबूल करने के लायक नहीं है। लेकिन इस बात के बाद जब बात गौतम गंभीर तक पहुंची, गौतम गंभीर से लोगों ने सफाई मांगना शुरू किया तो गौतम गंभीर ने जो बात बताई उसमें गंभीरता बहुत कम थी। गंभीरता कम इसलिए थी क्योंकि गौतम गंभीर का ये कहना था कि मैंने मिडिल फिंगर उसे दिखाया था जो वहाँ पर कुछ 2-3 पाकिस्तानी लोग थे और कुछ ऐसे लोग थे जो एंटी इंडियन थे और एंटी इंडियन स्लोगन लगा रहे थे। वो वहाँ पर भारत मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे, कश्मीर को लेकर के नारे लगा रहे थे। तभी मुझे गुस्सा आ गया और मैं शांत रहने वाला इंसान तो हूँ नहीं ऐसे मामले में, इसलिए मैंने अपना रिएक्शन दिया। मेरा रिएक्शन काफ़ी नॉर्मल था, ये गौतम गंभीर का कहना है। लेकिन आप बताइए कि क्या आपने जब उस वीडियो को देखा तो आपको कहीं पर भी वो स्लोगन नज़र आया है? और आप सोचिए कि इतने सारे फैंस के बीच में किसी पाकिस्तानी की इतनी हिम्मत होगी कि वो एंटी मुस्लिम एंटी इंडियन जो नारा है वो लगाएगा। आप सोच सकते हैं एंटी इंडियन नारा लगाना भारतीयों के बीच में कितना मुश्किल भरा होगा। लोग गुस्से में आकर के उसे मार पीट सकते हैं, लोग गुस्से में आके उसे वहीं पर पकड़ करके किसी भी थाने में ले जा करके दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जहाँ तक मुझे भी आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं पर भी किसी भी तरह के एंटी इंडियन स्लोगन की आवाज़ नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का जवाब गौतम गंभीर ने दिया है वो ऐसा लग रहा है कि एक तरह से वो कह सकते हैं कि मामले को उलझा रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर मामला कुछ और था, लेकिन जो मामला सामने था वो कुछ और था। एक दफ़ा फिर से वो वीडियो देखिए और आगे गौतम गंभीर ने इसको लेकर के क्या कुछ सफाई दी है वो भी देखिए। देखिए, पहली बात तो ये जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें वो दिखाते हैं। सच्चाई है, जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट को सुन नहीं सकता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से कमेंट्री खत्म करके निकल रहे थे तो लगातार इस तरफ से इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, और इसी के कारण वो रिएक्शन था। अगर आप गालियां देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियां देंगे तो आपने सुना कि किस तरह से गौतम गंभीर ने तमाम जो बातें थी उसे नकार करके उन्होंने यही बात कही है कि वहाँ पे एंटी इंडियन स्लोगन लग रहा था और इसी वजह से मैंने अपना गुस्से का इजहार किया, मैंने अपना रिएक्शन दिया। वो मेरा एक नॉर्मल रिएक्शन था और चूंकि मैं एक इंडियन हूँ और मैं एक अच्छा और सच्चा देशभक्त हूँ, इस वजह से मैंने इस तरह का काम किया है। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर की इस बात में कितनी गंभीरता आपको नज़र आ रही है।